हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूं हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 26 अक्टूबर को जो कंप्यूटर सेक्शन रहा था उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसका एनालिसिस करेंगे, क्या क्या आंसर्स थे, किस टाइप से क्वेश्चन एसएससी पूछता है, कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो, आप लोगों ने पेपर दे दिया या आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कि 2024 में होने वाले एसएससी सीजीएल सीएचएसएल ऐसे जो एग्जाम्स है जिसके अंदर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए ये सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि जो एसएससी है आपसे किस टॉपिक के ऊपर किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछता है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज ट्रोजन। ट्रोजन क्या होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अगर हम बात करें नेटवर्क सिक्योरिटी की तो बेसिकली देखो, कंप्यूटर है, आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। कंप्यूटर के अंदर वायरस आ जाता है, कंप्यूटर के अंदर माल फंक्शन करने लगता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके अंदर ट्रोजन क्या है, 2 मिनट अपन चीज़ें समझते हैं। आपने वायरस सुना होगा, वायरस, तो वायरस ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरस होता है, अलग अलग टाइप का होता है। एक, आपसे बिना पूछे आपने कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपसे कोई परमिशन नहीं लेगा, वो चुपचाप आकर आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और वो क्या करेगा, माल फंक्शन करने लगेगा। आपका कंप्यूटर स्लो हो सकता है, कंप्यूटर हैंग करने लगता है, ऐसी चीज़ें। दूसरा क्या होता है, एक स्पाईवेयर होता है। स्पाईवेयर क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर ऐसे ही अपनी मर्जी से आके घुस जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। और स्पाई का मतलब क्या होता है, जासूसी करना। तो वैसे ही जो स्पाईवेयर जो वायरस होते हैं, स्पाईवेयर वाले जो वायरस होते हैं, वो क्या करेगा, जासूसी करेगा आपके कंप्यूटर के। आपके कंप्यूटर में क्या फाइल्स पड़ी है, क्या डॉक्यूमेंट्स पड़े, हर एक चीज़ का वो जासूसी करेगा। वैसे ही ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन एक सॉफ्टवेयर होता है, अनऑथोराइज्ड होता है। ऐसा नहीं कि हम उसको डाउनलोड करें, हम उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, हमने कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और वो देखने में कैसा लगता है कि वो है तो असली सॉफ्टवेयर। ओके, आपको देखकर आप पता नहीं कर पाओगे कि वो है ना असली सॉफ्टवेयर है या नकली, मीन्स हमारे काम का है या कोई ऐसे वायरस के तरीके का है, आप नहीं पता कर पाओगे। उसको क्या कहते हैं, ट्रोजन। समझ में आ गया, यानी कि देखने में आपको लेजिटिमेट लगेगा, यानी कि देखने में कैसा लगेगा, सटीक लगेगा, सही लगेगा, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो एक वायरस होता है। अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, बिल्कुल नहीं, सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए तो यूज़ नहीं करते क्योंकि वो क्या है, वायरस है, तो चीज़ें सिक्योरिटी के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है, अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक फॉर सिक्योरिटी ब्रीच। सिक्योरिटी ब्रीच, यहाँ क्या सिक्योरिटी चुराई जा रही है उसके लिए काम करता है, यानी सिक्योरिटी ब्रीच होने से बचाता है। ऐसा भी नहीं करता है, वो तो सिक्योरिटी ब्रीच करता है। नेक्स्ट क्या है, मैलिशियस। मैलिशियस का मतलब है कोई माल फंक्शन करना, यानी कोई गड़बड़ी करना। मैलिशियस सॉफ्टवेयर है एक सॉफ्टवेयर जो गड़बड़ कर रहा है हमारे कंप्यूटर के अंदर, डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट। डिस्गाइज का मतलब क्या होता है, हमें भ्रमित करता है, हमें भ्रमित करता है कैसा, कि लेजिटिमेट है, यानी कि वो कैसा है, सटीक है, सही है, एकदम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर यानी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है, जो हमें चाहिए वही सॉफ्टवेयर है। टू गेन अनऑथराइज एक्सेस, अनऑथराइज यानी हमसे परमिशन नहीं लिया है उसने, अपने आप चुपके से आकर हमारे पीसी हमारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो गया है। तो ये होता है, ये है आपका आंसर क्या है, लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर की तरह वो हमें भ्रमित करता है, ये होता है आपका ट्रोजन। ओके, होप आपको ट्रोजन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्लास आप ये भी देख लो। अ टाइप ऑफ फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है, देखो आपके जो आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, पीसी सिस्टम, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर होंगे, इतना मान के चल रही हूँ मैं। तो 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, या तो फायरवॉल या फिर एंटीवायरस। ये 2 चीज़ें होती है जो हम वायरस के अटैक से हमारे पीसी को बचाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फायरवॉल तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्रोजन क्या है, एक तरीके का वायरस है। बाकी सारे ऑप्शंस आपके क्या है, फायरवॉल या एंटीवायरस की तरह काम कर रहे हैं, एक अकेला है जो आपको वायरस बता रहा है, तो ये आपका आंसर बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच बैकअप डिवाइस, कौन सा ऐसा बैकअप डिवाइस है, प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे टू क्रिएट सिस्टम इमेज एंड कंप्लीट बैकअप बट बाय रिक्वायर अ लेंदी रिस्टोरेशन प्रोसेस। ऐसा कौन सा बैकअप डिवाइस है, हमारे पास बहुत सारे बैकअप डिवाइस होते हैं, हम कभी सीडी यूज़ करते हैं, डीवीडी यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव्स, यूएसबी ड्राइव्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, हार्ड डिस्क।
बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, पर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा बैकअप डिवाइस है जो आप यूज़ करते हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, रिस्टोरेशन जो प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो वो कौन सा होता है। यहाँ देख लो, अगर कुछ टाइम पहले पुराने ज़माने में अगर की चीज़ों से थोड़ा भी अवगत हो तो आपने ऐसे टेप देखे होंगे, ऐसे कैसेट्स देखे होंगे, यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहता था, यहाँ पे मैग्नेटिक टेप्स होती थी, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक टेप्स होती थी, इसको बोलते हैं क्या, टेप ड्राइव्स, इसको क्या बोलते हैं, टेप ड्राइव्स। ये क्या सबसे लॉन्ग प्रोसेस होता था, इसके अंदर जब हमें पुराने ज़माने में गाने सुनना होता था, मान लो इसके अंदर पाँच छः गाने हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर आपको डायरेक्ट 6 नंबर सॉन्ग सुनना है, आज हमें कोई भी सॉन्ग सुनना होता है हम सीधे उस पर क्लिक करते हैं, वो सॉन्ग हमारा प्ले हो जाता है। पर इसके अंदर क्या, अगर आपको 6 नंबर सॉन्ग सुनना है तो यहाँ पे ये मान लो जिस भी टेप रिकॉर्डर के अंदर ये टेप डालते थे उसके अंदर फास्ट फॉरवर्ड का एक बटन आता था, उस फास्ट फॉरवर्ड के बटन को ऐसे अपन प्रेस करके रखते थे, ये रील फटाफट 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 ऐसे घूमती थी, जब तक ये 5 गाने प्ले नहीं हो जाते थे फास्ट फॉरवर्ड होकर तब तक आप 6 पे नहीं आता था, ठीक है, आप 6 पे नहीं आ सकते थे। यही क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है, यानी कि एक लंबा प्रोसेस है। और दूसरा एक और तरीका होता था थोड़ा कुरफात, उसमें क्या, या तो पेन या उंगली डाल देते थे इसके अंदर और फटाफट ऐसे घुमा देते थे, उससे भी ये टेप रील आगे घूम जाती थी, ठीक है, दोनों ही चीज़ें कर लिया करते थे, पर ये क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है। आंसर क्या बनेगा आपका, टेप ड्राइव। नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज क्या होता है, ये एक तरीके से नेटवर्क के ऊपर कोई भी स्टोरेज प्रोवाइडेड है वो है, मीन्स क्लाउड की अगर बात करें। नेक्स्ट है आपका डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। ये कैसा होता है, रीराइटेबल होता है, यानी आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो, खाली करके वापस फॉर्मेट कर दो, उसको वापस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका एसएसडी, ये क्या होता है, हार्ड डिस्क। ये सारे जो भी है बाकी के जो 3, ये लेंदी प्रोसेस नहीं है, ये फटाफट काम करता है। एक ये जो टेप ड्राइव है ये हम पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, ये इसको ऐसे कैसेट्स कहा जाता था, ये होता है जिसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल देखा ही होगा, एमएस एक्सेल की शीट्स होती है। व्हाट डज द सम फंक्शन डू। सम, नाम से ही पता चल रहा होगा, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना। ओके, सम का मतलब क्या होता है, ऐड करना, यानी क्या करेगा, वो वैल्यूज को ऐड करेगा। तो इसमें क्या है, इट ऐड अप द वैल्यूज इन अ रेंज। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है, क्या करेगा, चीज़ों को ऐड कर देगा। एक बार वापस बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं कह क्या रहा है। इट फाइंड्स द एवरेज, एवरेज नहीं निकाल रहा है। इट काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन अ रेंज, कितने सेल है वो काउंट करेगा, नहीं करेगा। नाम से हमें पता चल रहा है सम का मतलब होता है ऐड, सब का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करना। और इट मल्टीप्लाई भी नहीं करेगा। इट काउंट द नंबर ऑफ सेल्स, ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये भी गलत है हमारा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर क्या बन जाता है, इट ऐड अप द वैल्यूज इन अ रेंज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ फायरवॉल। फायरवॉल अभी फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। फायरवॉल क्या होता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी में, फायरवॉल का मतलब क्या होता है। फायरवॉल अभी हमने डिस्कस किया था, कंप्यूटर के अंदर 2 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक फायरवॉल और एक एंटीवायरस। 2 चीज़ें हम लेते हैं, क्यों, हमारे कंप्यूटर को किसी भी अनऑथराइज चीज़ों से, यानी किसी भी वायरस से हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो भी पीसी है उसको बचाने के लिए 2 चीज़ें हैं। तो जो फायरवॉल होता है वो किस प्रोसेस पे वर्क करता है, फिल्टर के ऊपर। फिल्टर अगर आप सोचो तो जैसे अपन चाय छानते हैं तो छन्नी के अंदर फिल्टर हो गया, तो मान लो वायरस उसमें रह गया और कप में हमारा अच्छा चीज़ बाहर आ गया, हमारी चाय बाहर आ गई, अच्छी चीज़ बाहर आ गई, वो फिल्टर कर देता है वायरस को। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, एंटीवायरस। ओके, दूसरा क्या होता है हमारे पास, एंटीवायरस। वो किसके ऊपर काम करता है, वो स्कैनिंग प्रोसेस के ऊपर काम करता है। आप रेलवे स्टेशन जाते हो, ओके, वो किस पे काम करता है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। ओके, हाँ, तो आप रेलवे स्टेशन जाते हो, वहाँ पे अब बैग वगैरह पड़े होते हैं, स्क्रीन के अंदर फिर दिखता रहता है कि उसमें क्या क्या सामान है, वो पूरा स्कैन करता है आपके लगेज को, है ना। तो वो होता है स्कैनिंग प्रोसेस। 2 चीज़ों पे काम करता है। आपसे पूछा जा रहा है फायरवॉल किस प्रोसेस पे काम करता है। मेन डिफरेंस यही है, फायरवॉल फिल्टर के ऊपर काम करता है और एंटीवायरस स्कैनिंग के ऊपर काम करता है, ठीक है। अ हार्डवेयर डिवाइस यूज टू बूस्ट नेटवर्क परफॉर्मेंस। नेटवर्क परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए हम फायरवॉल यूज़ नहीं करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, वायरस को हटाने के लिए, हम वायरस का कोई अटैक ना हो हमारे सिस्टम के ऊपर, इसलिए यूज़ करते हैं। तो ये तो गलत हो गया। अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म दैट फिल्टर्स, अभी मैंने बताया
मेन वर्ड क्या याद रखोगे, फायरवॉल वॉल क्या करता है, फिल्टर करता है, एंटीवायरस क्या करता है, स्कैन करता है। तो फायरवॉल फिल्टर करता है एंड कंट्रोल नेटवर्क परफॉर्मेंस, और नेटवर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, मीन्स नेटवर्क से कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे कंप्यूटर में नहीं आएगी, ये चीज़ें कौन देखेगा, फायरवॉल। बी ऑप्शन आपका सही है। बाकी देख लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग फाइल एंड फोल्डर, फाइल फोल्डर को मैनेज करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी हमारा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है अ टाइप ऑफ मालवेयर, मालवेयर नहीं है, ये मालवेयर को हटाने के लिए यूज करते हैं। मालवेयर क्या है, मालवेयर का मतलब हो जाएगा वायरस है। ओके माल, जब भी अगर ये वर्ड आए ना, इंग्लिश की एक बात सीख लेते हैं, ये क्या हमारे पास रूट वर्ड्स है, बहुत सारे रूट वर्ड्स होते हैं। रूट वर्ड अगर आपको पता है, आप पूरे उससे रिलेटेड कोई भी वर्ड होगा मतलब आप समझ जाओगे। तो MAL, मैल का मतलब ही होता है माल। अगर वर्ड पहले आ जाता है किसी भी वर्ड के आगे, चाहे वो माल फंक्शन है, मालवेयर है, मैलिशियस है, ओके, तो इन सब का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा, कुछ ना कुछ गलत। और जबकि हमारा फायरवॉल क्या काम करता है, अच्छा काम करता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। जो अपना सेकंड ऑप्शन है वो सही है, क्या करता है, फिल्टर करता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। What is the function of the cache memory in a computer's memory hierarchy? कैचे मेमोरी का क्या काम है, किसके अंदर, कंप्यूटर की जो मेमोरी हिरार्की है उसके अंदर। एक बार कंप्यूटर की मेमोरी हिरार्की जो है अपन एक बार देख लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, CPU। हिरार्की का तो मतलब समझ में आता है, हिरार्की का मतलब सबसे टॉप पोजीशन पे कौन है, फिर उसके नीचे कौन कौन काम करते हैं, उसके नीचे कौन कौन काम करते हैं, इसको हम हिरार्की कहते हैं। ऐसे डायग्राम्स बचपन में कितनी बार पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ये कोई हेड है, उसके नीचे 2 जने मान लो काम करते हैं, फिर उसके नीचे 2 जने और काम करते हैं। ये जो ऐसा डायग्राम होता है इसको हम हिरार्की कहते हैं। ओके अब देखते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो अपना हिरार्की है वो क्या है। तो सबसे पहले CPU होता है, CPU के नीचे कैचे मेमोरी काम करता है, ठीक है। जो हमारा यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, कैचे मेमोरी काम करता है। कैचे मेमोरी के नीचे मेन मेमोरी काम करेगा। आपका मेन मेमोरी क्या होता है, रैम। ओके रैंडम एक्सेस मेमोरी है रैम। रैम के नीचे इसकी बात करें तो हम हार्ड डिस्क जो आ जाता है, बाकी हार्ड डिस्क काम करती है। कैचे मेमोरी की अगर बेसिकली मैं बात करूं कि कैचे मेमोरी क्या करता है, तो ये एक बफर की तरह काम करता है। बफर की तरह मत मीन्स कैचे एक्चुअली चीज़ क्या है, जैसे ही आप कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल ओपन कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, ओके कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसको कुछ इंस्टेंट के लिए, कुछ टाइम के लिए जो उस चीज़ को, उस डेटा को अपने दिमाग में स्टोर करके रहता है, ऐसा ही समझ लो। बस कुछ टाइम के लिए जो कैचे है वो उस डेटा को अपने दिमाग में स्टोर करके रखता है। CPU और मेन मेमोरी के बीच में क्या करा सके, बफर करा सके, तो उसके लिए क्या काम आता है हमारा, कैचे मेमोरी। ओके समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे पॉइंट पे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा टू मैनेज द एलोकेशन ऑफ मेमोरी रिसोर्सेज डिफरेंट प्रोग्राम्स। क्या डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर क्या मेमोरी एलोकेशंस को करता है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है टू स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को स्टोर तो करता है पर कितना, बहुत मिनिमम टाइम के लिए, एकदम सिंगल कुछ सेकंड्स के लिए स्टोर करता है। ओके तो ये कह सकते हैं सही है, बट पूरी डेटा है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट स्टोरेज नहीं करता है, क्या कहा मैंने, टेम्परेरी होता है, बस कुछ टाइम के लिए करता है, ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन द CPU एंड मेमोरी। CPU और मेमोरी के बीच में डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, यही है। CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम करता है, CPU और मेन मेमोरी के बीच में काम करता है। आपका आंसर क्या बन जाएगा, डी। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। वेब ब्राउजर हमें बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ें सर्च करते हैं, हमें बहुत सारा जो भी हमें सर्च करना होता है, काम करना होता है, दुनिया के बारे में जानना होता है, गूगल क्रोम हम यूज़ करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, ऐसी जो भी चीज़ें होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउज़र। तो एप्पल सफारी वेब ब्राउज़र है, फेसबुक वेब ब्राउजर नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, आंसर क्या बन जाएगा, फेसबुक। फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, सबको पता है सोशल, हम सोशली एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है। जैसे इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, वैसे ही फेसबुक है। ओपेरा भी एक वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउजर है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, सबको पता होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। देखो
जब कभी भी प्रीव्यू वर्ड लिखा हुआ है, क्या प्रीव्यू, तो प्रीव्यू से क्या समझोगे कि वो चीज़ फाइनल होने के बाद हमें दिखेगी कैसे। ओके तो क्या प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट होने के बाद वो चीज़ हमें दिखेगी कैसे, सिंपल सी चीज़ है, समझ में आ गया। ऑप्शन पे चलते हैं, टू चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग और ग्रामर चेक करेगा, बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं है इसका। टू इंसर्ट इमेज एंड ग्राफिक्स, आप उसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू का मतलब है कि आप उसके अंदर कोई इमेज डाल सकते हैं या कोई ग्राफिक ऐड कर सकते हैं, नहीं। प्रिंट प्रीव्यू का बेसिक यही मतलब है कि फाइनल वो डॉक्यूमेंट जब प्रिंट हो जाएगी तो वो आपको दिखेगी कैसे, हार्ड कॉपी के अंदर। ओके नेक्स्ट है, टू व्यू द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, कैसा डॉक्यूमेंट अपीयर होगा, कैसा जब वो प्रिंट हो जाएगा उसके बाद वो कैसा डॉक्यूमेंट हमें दिखेगा, यही इसका आंसर है। बी वाला भी ऑप्शन आपका गलत है। टू फॉर्मेट द फॉन्ट एंड स्टाइल, जो भी फॉन्ट है उसकी स्टाइल वगैरह चेंज करनी है, साइज चेंज करनी है, ये काम नहीं करता, ये सारे आपके गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, टू व्यू हाउ द डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड, जब वो प्रिंट हो जाएगा वो कैसा दिखेगा, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट, कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट हम यूज करते हैं, किसके लिए, कॉपी करने के लिए। ओके क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जब हमें कॉपी करना होता है तो हम कौन सा कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करते हैं, Ctrl+V, किस लिए यूज करते हैं, पेस्ट करने के लिए, जब चीजें पेस्ट करनी होती है हम Ctrl+V यूज करते हैं। Ctrl+Z क्यों यूज करते हैं, जब हमें अनडू करना होता है। Ctrl+C यूज करते हैं हम लोग कॉपी करने के लिए। Ctrl+X कब यूज करते हैं, कट करने के लिए। ओके ऐसे ही होता है। Ctrl+A यूज करते हैं जब हमें सारे जितने भी टेक्स्ट है, सारे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यूज करते हैं। ओके होप चीजें समझ आ गई। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C हम यूज करते हैं कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ रैम, रैम का बेसिकली क्या काम है, तो रैम क्या है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम एक तरीके से वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब कुछ टाइम तक रहेगी, ऐसा नहीं कि उसके अंदर जो डेटा हमने स्टोर कर दिया वो परमानेंटली वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। वॉलेटाइल, वॉलेटाइल से मतलब ही समझ में आ जाएगा कि कुछ टाइम तक रहेगा फिर नहीं रहेगा, आप उसको अदल बदल कर सकते हैं। ओके और वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल में क्या आ जाता है आपका, वॉलेटाइल के अंदर तो क्या आता है, रैम। ओके रैम जो है वॉलेटाइल में आता है। और अगर हम बात करें नॉन वॉलेटाइल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, रोम, यानी कि रीड ओनली जो मेमोरी होती है उस चीज़ को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, नॉन वॉलेटाइल, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती है। पर जो वॉलेटाइल मेमोरी होता है रैम, उसके अंदर हम छेड़खानियाँ कर सकते हैं। बात करते हैं ये क्या है, स्टोरिंग परमानेंट डेटा एंड फाइल, अभी बात की है, वॉलेटाइल होता है यानी चेंज कर सकते हैं, तो परमानेंट तो नहीं होता है। अगला, प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर प्रोग्राम, लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं प्रोग्राम को, नहीं। प्रोवाइडिंग टेम्पररी स्टोरेज, बात ही यही है, वॉलेटाइल है यानी कि टेम्पररी प्रोवाइड करेगा, क्या करेगा, टेम्पररी स्टोरेज फॉर डेटा दैट द सीपीयू इज करंटली प्रोसेसिंग, अभी जिसपे सीपीयू काम कर रहा है उस डेटा को कुछ टाइम के लिए अपने पास स्टोर करके रखेगा, ये आपका आंसर बनता है। ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज का काम करता है। मैनेजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइस को ये मैनेज नहीं करता। ठीक है, इसका मेन काम होता है ये अपना सीपीयू कर लेता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, इन MS Office 365, MS Office 365 काफ़ी लोग यूज़ करते हैं आजकल। द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पेज सेटअप होता है बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके अंदर, आप देखोगे जैसे इनमें से ले लो, होम होता है, लेआउट होता है, इंसर्ट, ड्रॉ, एडिट, व्यू, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उनमें से क्या पूछा जा रहा है आपके पास कि जो पेज सेटअप जो डायलॉग बॉक्स होता है वो इनमें से किसके अंदर में किसको क्लिक करोगे उसके अंदर पेज का सेटअप आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से क्या समझ में आ रहा है कि एग्जामिनर आपसे जो मेन्यू बार वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जैसे ये ऊपर आपको दिख रहा है, मेन्यू से क्वेश्चन बहुत सारा पूछेगा कि जैसे होम और कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं, साथ ही साथ आपके जो टास्क बार होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको किन किन चीज़ों पे फोकस रहना है। ठीक है, चलते हैं हम लोग होम। होम के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होती है, होम के अंदर आपको फॉन्ट मिल जाएगा, फॉन्ट के डिज़ाइंस कैसी होती है, कैसे चीज़ें टाइप करनी है, वो सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिल जाएगी। लेआउट,
लेआउट के अंदर बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, उसके अंदर एक होता है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर आपका पेज का सेटअप होगा। आंसर क्या बनेगा? लेआउट, यानी कि पेज, इसके अंदर अब लेआउट पे आप क्लिक करेंगे, देन आएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट में आप पेज का सेटअप कर सकते हैं। अगला है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट में क्या करते हैं, अगर आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई इमेज या कोई टेबल, डेटा, एनीथिंग, वीडियो क्लिप्स, क्लिप आर्ट अगर इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ। नाम से पता चल रहा है कुछ चीज़ें अगर आपको ड्रॉ करनी है तो ये ड्रॉ आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉ मेन्यू को आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर क्या बनेगा? लेआउट। लेआउट के पेज लेआउट में जाकर हम पेज सेटअप कर सकते हैं। अगला है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन GUI बेस्ड। क्या है GUI? GUI दो चीज़ें होती है, इधर देख लो, GUI और CUI। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ओके। और CUI है क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI का मतलब क्या समझोगे कि इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर इंसान कीबोर्ड और माउस दोनों का यूज़ कर सकता है। आप कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और आप माउस, यानी आपका पॉइंटिंग डिवाइस है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर CUI की बात करो तो ये सिर्फ कमांड्स पे काम करता है। आपने देखा होगा लोग बैठते हैं कमांड देते हैं, उनके माउस का काम ही नहीं होता, सिर्फ कमांड देकर वो सारे काम कर लेते हैं। क्लिक करना होता है, कॉपी पेस्ट, एनीथिंग, सारे काम किससे हो जाता है? कमांड से हो जाता है। तो वो क्या होता है? CUI। GUI क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके अंदर आप कीबोर्ड के साथ साथ माउस भी यूज़ कर सकते हैं। ये कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होता है। आजकल अपन जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं अपन, ओके, जो कमांड्स लिखते हैं, यानी कि जो हैकर्स हो गए या फिर जो IT से रिलेटेड जो काम करते हैं, उन लोगों को आप देखोगे तो वो है ना CUI पे बेस पे काम करते हैं, उनको क्या माउस की ज़रूरत नहीं होती। हम लोग जो यूज़ करते हैं वो GUI बेस्ड यूज़ करते हैं, यानी कि हमें माउस का काम होता है, हम हर चीज़ में माउस यूज़ करते हैं। हमारा जो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। तो इनमें से कौन सा है जो GUI पे काम करता है? तो आपका क्या बनेगा? नेटस्केप। नेटस्केप GUI पे काम करता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है अ हाई स्पीड मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ पे? CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड अ प्राइमरी मेमोरी नोन एज। अभी हमने बात करी थी, एक हिरार्की बनाया था, उसके अंदर ही CPU और मेन मेमोरी यानी कि रैम के बीच में यहाँ पे क्या होता है? हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, क्या होता है? कैचे होता है, ओके। तो जो कैश मेमोरी होता है वो हमारा यहाँ बीच में होता है, कैश मेमोरी यहाँ बीच में रहता है, वो एज अ बफर काम करता है CPU और रैम के बीच में। नेक्स्ट है हमारा एन इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट कनेक्ट सब्सक्राइबर कंप्यूटर यूजिंग मॉडर्न टू द इंटरनेट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हैं? सिस्टम है, सिस्टम यानी आपका कोई डिवाइस है, आपका कंप्यूटर है, आपका PC, एनीथिंग, ओके, ऐसी कोई भी एक चीज़ है। साथ ही साथ मॉडेम है, ओके, यानी कि राउटर, अगर ऐसा समझ लो उसको, उसमें क्या इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, वो कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। क्या क्या हो सकती है? हम जियो फाइबर यूज़ करते हैं, एयरटेल का नेट यूज़ करते हैं, एयरटेल के मॉडेम राउटर्स वगैरह जो है ब्रॉडबैंड एयरटेल का यूज़ करते हैं, जियो का यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारी कंपनी से अपना अपना ब्रॉडबैंड देती है। तो उन कंपनीज़ को क्या कहा जाता है? उन कंपनीज़ को कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उनको क्या कहा जाता है? वो ऑर्गेनाइजेशंस को क्या कहते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP। कितनी बार आप उसको एज ISP लिखा हुआ भी पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सेल क्या होता है? तो ये आप देखोगे ऐसा, ओके, ये इसके अंदर जो ये एक बॉक्स बना है, ओके, ये जो बॉक्स बना है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेल। ये क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। यहाँ पे रोज है, सॉरी, यहाँ पे रोज है, यहाँ पे कॉलम्स है। रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन से जो ये चीज़ बनती है, इसको क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जब ऐसे ही बहुत सारे सेल जुड़ जाते हैं, मीन्स मान लो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, ओके, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, तो अभी और सेल बन गए हमारे। तो ऐसे बहुत सारे सेल बन जाता है, तब ये इसको क्या कहते हैं हम लोग?
तब इसको हम लोग कहते हैं शीट। ऐसे ही बहुत सारे शीट बन जाते हैं, तब हम उसको क्या कहते हैं, वर्कबुक। वर्कबुक। ऐसे ही जो ये वर्कबुक होता है, वर्कबुक का हम कुछ नाम रखते हैं, उस नाम को क्या कहते हैं, फाइल नेम। फाइल नेम। ओके, समझ में आ गया। सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। जो रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको हम सेल कहते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ वर्कशीट। ही तो ये हमें पूरी वर्कशीट दिख रही है, मैंने कहा इसको पूरा को हम वर्कशीट कहते हैं। तो उसके अंदर रोज और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है, यानी कि ये वाला पॉइंट, इसको सेल कहते हैं। पहला ऑप्शन ही आपका सही बनता है, क्या है, इंटरसेक्शन को कहते हैं। बाकी ऑप्शन हमारे पास अ सेपरेट फाइल यूज्ड टू स्टोर डेटा, गलत है। अ स्मॉल डायग्राम, किसी डायग्राम या चार्ट को नहीं कहते हैं। अ सिंगल वर्कशीट विद इन अ वर्क, ये भी गलत है, किसी वर्कबुक के अंदर एक शीट को नहीं कहते हैं। डन, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन वाला ऑप्शन ए आपका आंसर है। अगला है हमारे पास, विच नेटवर्किंग डिवाइस ऑपरेट्स एट लेयर 2। किस पे, लेयर 2 ऑफ द OSI मॉडल। जो OSI मॉडल की बात करें तो ये टोटल 7 लेयर होते हैं। आपसे लेयर 2 का पूछ रहा है, टोटल 7 लेयर्स होते हैं OSI मॉडल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7। क्या क्या होता है, प्लीज डोंट, ओके, स्पा, ऐसे करके याद किया गया है, प्लीज डोंट स्पा। पी से क्या हो जाएगा आपका, फिजिकल लेयर, ओके, फिजिकल लेयर। डी से क्या हो जाएगा, डेटा लिंक लेयर। एन से क्या होता है, नेटवर्क लेयर। टी से ट्रांसपोर्ट लेयर। एस से सेशन लेयर, नेक्स्ट बात करते हैं पी से प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। आगे है ए से एप्लीकेशन लेयर, CATION, एप्लीकेशन लेयर। ये है 7 लेयर जो किस में होते हैं, OSI मॉडल के अंदर। ये अलग अलग लेयर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क के उसमें काम आता है। पूरा डिटेल में पूरा एक चैप्टर है, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर कि लेयर 2 पे कौन काम करता है। राउटर की बात करें तो ये पता है नेटवर्क का काम करता है, तो राउटर किस पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे। फायरवॉल क्या है, मैंने कहा फिल्टर करने का काम करता है, एक तरीके से गेटवे की तरह काम करता है। ओके, एक तरीके से गेटवे की तरह काम करता है, और गेटवे की तरह जो काम करता है वो किस पे करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग हमारे क्लास के अंदर। स्विच होता है वो किस पे काम करता है, वो करता है आपकी डेटा लिंक लेयर पे, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास हब किस पे करता है, फिजिकल लेयर के ऊपर। एक चीज और ध्यान रख लो, ये 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो आपको लग रहा होगा सबसे बॉटम मोस्ट लेयर ये है, नहीं, जो सबसे नीचे वाला लेयर होता है वो होता है फिजिकल लेयर। ये उल्टा लिखा है, फिजिकल लेयर सबसे नीचे होता है, यानी कि नंबर 1 फिजिकल लेयर है, सबसे नीचे 1 होता है, फिर 2 3 4 5 6 7। ओके, ऐसे लिखने वक्त ऐसे लिख दिया। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लेयर 2 यानी लेयर 2 पे क्या होता है, यहाँ देखो आप, लेयर 2 पे क्या है, डेटा लिंक लेयर पे कौन काम करता है, स्विच काम करता है। आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी, स्विच। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपके पास इन अ फाइल एक्सप्लोरर के अंदर विंडोज 10 हम यूज करते ही हैं। द कीबोर्ड शॉर्टकट, बहुत सारे शॉर्टकट्स हमने अभी भी देखे थे, अभी एक और है नम लॉक प्लस एस्टरिस्क, यानी कि नम लॉक और वो स्टार वाला साइन जब हम यूज़ करते हैं, इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, किसके लिए यूज़ करते हैं। देखो नम लॉक के साथ जब हम स्टार यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, और भी चीज़ें होती है। नम लॉक के साथ हम प्लस यूज़ करते हैं, नम लॉक के साथ हम माइनस यूज़ करते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं। जब हम माइनस यूज़ करते हैं, माइनस का मतलब क्या होता है कि जो सेलेक्टेड फोल्डर है, जिस फोल्डर को सेलेक्ट कर रखा है वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा अगर हम नम लॉक के साथ माइनस साइन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मतलब नम लॉक के साथ माइनस साइन अगर आपने प्रेस किया है, फाइल आपकी कोलैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट है नम लॉक के साथ अगर आप प्लस साइन यूज़ कर रहे हैं, नम लॉक के साथ प्लस साइन को आप प्रेस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो आपके फाइल, जिस फाइल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, ओके, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्प्ले हो जाएगी, उसके अंदर के कंटेंट्स आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वो अगर हम
नम लॉक के साथ स्टार प्रेस कर रहे हैं, उससे क्या होगा, जो सेलेक्टेड फाइल है उसके अंदर की जो भी सब फोल्डर्स है, मीन्स एक फोल्डर हमने सेलेक्ट कर रखा है, उसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होंगे, तो वो बहुत सारे फोल्डर्स आपको दिख जाएंगे। वो क्या होता है, नम लॉक के साथ जब हम स्टार प्रेस करते हैं। ऑप्शंस पे आते हैं, डिस्प्ले ऑल सब फोल्डर्स। ओके, पहला ऑप्शन ही हमारा आंसर बन रहा है। क्या करेगा, वो सारे जो फोल्डर्स है, जिस फोल्डर को हमने सेलेक्ट कर रखा है उसके अंदर जो भी सब फोल्डर्स होंगे वो सारे फोल्डर्स को क्या कर देगा, वो डिस्प्ले कर देगा। ये हमारा आंसर। ओपन द प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स, ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड फोल्डर, सेलेक्टेड फोल्डर का कंटेंट कब दिखाएगा, जब हम प्लस साइन यूज करेंगे। कोलैप्स द सेलेक्टेड फोल्डर, सेलेक्टेड फोल्डर को कोलैप्स कब करेगा, जब हम साथ में माइनस साइन यूज करेंगे। हम क्या एस्टेरिस्क यूज कर रहे हैं, तो जब आप स्टार वाला यूज करते हैं, स्टार यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, ऑल सब फोल्डर्स को डिस्प्ले करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ एन ईमेल आर ऑन अ सेम सिस्टम, यानी कि मैं ही मैसेज भेज रही हूँ और मैं ही रिसीव कर रही हूँ, और मैं एक ही सिस्टम, मतलब एक ही सिस्टम पे बैठा है, यहाँ से ही मैं कोई मेल सेंड कर रही हूँ और इसी सिस्टम पे मैं वापस रिसीव कर रही हूँ। ओके, सिंपल सी चीज़ है। तो कितने एजेंट्स चाहिए, बेसिकली अगर देखें तो अपन को हमेशा तीन एजेंट्स चाहिए होते हैं। कौन कौन से, सेंडर, ट्रांसफर और रिसीवर। पर अगर एक ही सिस्टम में है, अगर आप एक ही सिस्टम के अंदर है, तो आपको ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि सिर्फ दो एजेंट्स चाहिए। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे 3 चाहिए होते हैं अगर अलग अलग सिस्टम पे है, पर एक ही सिस्टम पे है तो 2 से काम हो जाता है। आगे चलते हैं। इन कंप्यूटर रजिस्टर MAR का फुल फॉर्म क्या होता है, MAR का फुल फॉर्म होता है आपका मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, क्या होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। नेक्स्ट है हमारे पास, इन फाइल एक्सप्लोरर विंडोज 11 की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इंक्लूड द हिडन आइटम ऑप्शन, किसके अंदर हिडन आइटम्स के ऑप्शंस होते हैं। होम के अंदर हमें पता है, होम के अंदर बहुत बेसिक सी चीज़ें होती है, सारी चीज़ें जो बहुत बेसिक उपलब्ध होती है। शेयर का मतलब पता है आपको, फाइल किसी को शेयर करना है तब शेयर। व्यू अगर आप क्लिक करते हैं तब उसके अंदर आपको जो हिडन चीज़ें हैं वो दिखेगी। आंसर क्या बनेगा, व्यू। फाइल हमें पता है, फाइल पे क्लिक करते हैं, फिर हम कुछ फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, सेव शेयर। तो ये सब चीज़ें के लिए फाइल होती है। व्यू ऑप्शन है, व्यू ऑप्शन के अंदर जो हिडन आइटम्स है आप उसको देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। बहुत ही इजी सिंपल सा क्वेश्चन है। इनपुट डिवाइस यानी किसके थ्रू हम इनपुट डाल रहे हैं हमारे सिस्टम के अंदर। मॉनिटर तो हमें आउटपुट दिखाता है, जो चीज़ें हो गई वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। टच स्क्रीन इनपुट है। टच स्क्रीन वैसे इनपुट आउटपुट दोनों के काम में आता है, हम उसके अंदर चीज़ें इनपुट भी कर सकते हैं। फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन पे आप टाइप कर रहे हो, बाद में आउटपुट भी वो स्क्रीन ही दिखाता है, तो ये इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम करता है। स्पीकर क्या करता है, साउंड सुनाता है, आउटपुट की तरह ही काम करता है। ओके, आउटपुट की तरह ही काम करता है। नेक्स्ट प्रिंटर में भी आउटपुट प्रेजेंट करता है आपको। तो ये सारे आउटपुट है। एक टच स्क्रीन है जो इनपुट आउटपुट दोनों की तरह काम कर रहा है। आपका आंसर क्या बनेगा, बी, टच स्क्रीन। तो आज हमने CGL की जो पेपर था कंप्यूटर सेक्शन का, हमने सारे 20 के 20 क्वेश्चन देख लिए। होप आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है, SSC आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी करते रहो।